साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। सत्संग के दौरान वही भाव की, मिशन की हिस्ट्री, मिशन की आइडियोलॉजी के कैसे एक संत जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में गुण जो एक एक के होने चाहिए और रोल मॉडल्स के रूप में जितने भी संतों का नाम आज भी सुनाया, ये एक परिवार जो आज की डेट में मिशन इतना बड़ा कि एक एक का नाम भी लेना वो पॉसिबल नहीं है। सब अपने आप में पूर्ण संत किस तरह एक भाव मन में इस निरंकार की याद रखते हुए, सेवा का भाव लेते हुए, समर्पित अपना मन लेते हुए एक जीवन को जो एक पल पल में किस तरह इस दातार को ही समर्पित अर्पित होते हुए अपने मन को जो जी रहे हैं और किस तरह चाहे वो जगत माता जी का नाम लिया गया, शहंशाह जी का लिया गया और किस तरह राजमाता जी, माता सविंदर जी, हर एक जिस तरह भी नाम हमने चाहे सुने हो, सद्गुरुओं के भी आज लिए गए और संतों के भी उनके साथ ही लिए गए कि ये भाव मन में कि ये दृष्टि जब ब्रह्म ज्ञान की एक जीवन में आ जाती है तो एक दशा और दिशा ये एक हो जाती है। जब इस एक को जान लेते हैं, इसी की ओर, इस दातार, इस निरंकार के तरफ मुख रख के मुख उजला जब हो जाता है तो पल पल में ये ब्रह्म ज्ञान जिया जाता है कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही मुक्ति का एक फाइनल नहीं, ब्रह्म ज्ञान जीना पल पल। और ब्रह्म ज्ञान पल पल कैसे जिया जा सकता है, वो भाव की दिल को, इस मन को दातार के रंग में हर समय रंगा जाए। ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनकी चरण रज, इनके जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं, इनसे शिक्षाएं, वो सुन सुन के अपने जीवन पे सुधार करना, कैसे मन से सिमरन, पैरों से सत्संग और हाथों से सेवा, ये हर कोई जब करता जाता है तो ही ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, जैसे कण कण से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के हर पहलू में एक एक समय में उसको कैसे जिया जाए, उस घड़ी को, वो ब्रह्म ज्ञान जीना है कि जब इस निरंकार को याद रखते हुए कोई भी काम करेंगे और वो सारे पलों से ये ज़िंदगी बनी है तो हर पल में जब ये दातार है तो पूरी ज़िंदगी ये दातार है। तो बस एक कर्तव्य जो एक भक्त का रहता है वो यही कि हमने इस निरंकार को कभी नहीं भूलना। चाहे हम देश के तरफ भी नज़र डालें तो इंडिपेंडेंस डे, वो एक देश का आज़ाद होना, कैसे एक इतने सालों की स्लेवरी से मुक्त हुआ देश और एक देशवासी आज़ाद हो गए और अब ये शरीर तो आज़ाद बंधन से, पर ये आत्मा, ये जीवन हमारा, ये भी आज़ादी तभी प्राप्त करता है जब ब्रह्म ज्ञान एक झोली में हो। कैसे हम छोटे छोटे उदाहरण भी देखें कि अगर हम कोई एक ट्रेन में, एक जहाज में, गाड़ी में, बस में, कहीं पे भी बहुत लंबी यात्रा कर रहे हों और जैसे ही वो वाहन का रुकना हुआ, सबसे पहले एक इच्छा होती है कि दरवाज़ा खोल के ज़रा बाहर 1-2 मिनट टहल के अपने एक जकड़ा हुआ शरीर, उसकी कुछ अंगड़ाई ले लें या किसी तरह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें कि ये इतने देर से बंधा बंधा शरीर फील हो रहा था, एक लग रहा था कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही और अब कैसे वो रुकी है ट्रेन
तो बाहर उतर के प्लेटफॉर्म पे ही शरीर को एक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक यत्न किया जाता है। कैसे एक एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, जैसे ही लैंडिंग होती है सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट खोलने की इच्छा तुरंत, कि ये पहला मौका मिला नहीं कि वो सीट बेल्ट खोल के शरीर को एक रिलैक्स किया, आज़ाद किया। तो जब हम ये देखते हैं कि पल पल में एक कुछ समय के लिए चाहे कैसे भी बंदिश आती है, एक तन हमारा वो आज़ादी की ओर उसकी बंदिशों से अपने आप को तोड़ने की कोशिश ऑन द फर्स्ट गिवन चांस करता है कि इसी मौके में ये कर लिया जाए। तो जब शरीर कुछ दिन देर के लिए, कुछ घंटों के लिए अपनी बंदिश बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो एक नज़र इस आत्मा के ऊपर भी डालें। ये तो युगों युगों से शरीरों में बंद कर जी रही है, कैसे इसका एक फाइनल इसकी आज़ादी हो। वही बात कि सब चीज़ इस निरंकार से शुरू होती है, इस निरंकार में ही रहती है, और इस निरंकार का जहाँ जहाँ वास है, जो इस निरंकार में एक अंदर उसके घुल गया, तो वो भी कण कण में पूरी सृष्टि के। तो अपने आज़ादी के बारे में अगर रूह की सोचा जाए तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि किस तरह एक इंसान का मिलन ये शरीर से उठकर ये जो आत्मा शरीर में बसती है, इस परमात्मा की अंश, इसका जब असली घर मिल जाता है, एक पता चल जाता है आत्मा को कि हम इस निराकार से ही आए हैं, इसी में रहना है। जब हम पल पल जीते जी ये मुक्त अवस्था में रहेंगे, सब कुछ इस दातार के ऊपर छोड़कर ये अपने आप को डूअर ना मानते हुए, निराकार को ही कर्ता मानते हुए, इसकी हर रज़ा को खुशी खुशी सद्वचन करते हुए जब जीवन जिया जाता है, तो वो एक आज़ाद जीवन, एक ये जीते जी जो दासी अक्सर कहती है कि जीते जी ब्रह्मलीन होने की अवस्था, कि जो इस संसार में चैन से जी गया, वो ही ये यात्रा पूरी होने के बाद एक चैन से अपनी आंखें बंद करके मृत्यु प्राप्त कर ले। कि जब हर पल में ये दातार जीवन के याद है, तो फिर स्वाभाविक ही है कि अंतिम घड़ी तक इस दातार ने याद रहना है। तो सब अपने विश्वास को जहाँ पक्का रखें, वहीं एक लेगेसी मिशन की इतनी स्ट्रॉन्ग, उस पे पल पल अपने आप को मिशन की हर सिखलाई पे, आइडियोलॉजी पे बेस करके एक जो इतनी सुनहरी हिस्ट्री रही है मिशन की, उसका पार्ट, क्योंकि आने वाले समय में हम भी हिस्ट्री ही बन जाएंगे, किसी ने हमेशा के लिए नहीं रहना। तो आज हम ऐसा इस मिशन को अपनी तरफ से क्या देन दे के जा रहे हैं। दासी हर किसी के लिए अरदास करती है अपने समेत कि निरंकार पल पल की भक्ति एक ज्ञानी भक्त की अवस्था बनाकर, इस प्रेमा भक्ति में हर एक को रंग कर, इस रूह को आज़ादी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर एक को मिले, हर एक के कर्म ये दर्शाए कि हाँ इसको इस परमात्मा का पता है। तो दातार हर किसी पे कृपा करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, यदि हमारे मन में किसी की छवि नकारात्मक रूप से सेट हो जाती है, तो फिर उसकी अच्छाइयों को भी हम बुराई की नज़र से ही देखने लग जाते हैं। सात संगत जी, दिली मोहब्बत मारे ठाठ बुलाते अरदास रहे, कहे अवतार एहो जेहे, सीखते सतगुरु हरदम पास रहे। इंसान वह है जिसके हृदय में समस्त जगत के लिए दर्द है, और जिसके हृदय में दूसरों के लिए दुख नहीं, वे पशु है। जो आजकल पशुओं की तरह बेकार में ही लड़ते हैं, वे धर्मों का झमेला खड़ा कर रहे हैं। सात संगत जी,
तेरा एक इशारा पाकर बन गए आलम सारे है, तेरा एक इशारा पाकर फूटे जल के धारे है। अंत न तेरी रचना का विस्तार का तेरे अंत नहीं, आर का तेरे अंत नहीं, पार का तेरे अंत नहीं। सासंगत जी, जिनका पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित होता है वो ईश्वर के खास बंदे होते हैं। लाखों करोड़ों में निरंकार चुनता है सेवा के लिए। ईश्वर जिनसे सेवा लेना चाहते हैं पहले उनको सेवा के काबिल बनाते हैं। मानवता की सेवा जिनको मिलती है उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। सेवा, नेकी, परोपकारीय खास गुण होते हैं जो किसी किसी के अंदर होते हैं। सत्संगत जी, सेवा की लगन जिनके मन में लगी है उनके घट में ईश्वर का वास होता है। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा काम करके तुरंत भूल जाओ, ईश्वर के सिवा और कोई साक्षी न हो नेकी का। सासंगत जी, जो व्यक्ति दूसरों को सहारा देता है उसे अपने लिए सहारा मांगना नहीं पड़ता, ईश्वर स्वतः दे देता है। भूले को राह दिखाने का अवसर मिल जाए तो कभी चूकना मत, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत ऋणों से मुक्त हो जाओगे। दूसरों की भावना का सम्मान और ख्याल रखते हुए किया गया व्यवहार ही सर्वश्रेष्ठ व्यवहार माना जाता है। अच्छे लोगों को कभी हद से ज़्यादा नहीं परखना चाहिए, क्योंकि स्वभाव से वे पारे की तरह होते हैं। यदि रिश्ते थोड़े समय रखना है तो केवल मीठे बनाइए और लंबे समय तक रखना है तो मधुर व स्पष्ट बनाइए। गलतियों पर गलतियां करना कभी परिणाम को बदल नहीं सकता। विजय वही है जो हर परिस्थिति में शांत रहता है। सत्संगत जी, एक से एक बढ़कर ज्ञानी है, असल में कितनों ने मानी है। पढ़नी सुनानी कर्म में लानी है, वरना केवल एक कहानी है। अपने अपने अर्थ निकाले, भ्रम है कितने मन में पाले, खोले कौन अकल के ताले, किसने असलियत पहचानी। भलाई करके जग को बताना, उसमें अपना नाम कमाना, देकर जिसने है भूल जाना, असल में कहते उसको दानी। बनता बंदा चतुर सियाना, मन से गर अभिमान गयाना, पल्ले उसके कुछ भी पढ़ाना, दर दर की बस खाक ही छानी। जिसकी समझ में पड़ा है सतगुरु चरणों में आ गया है, अविनाशी का दरस किया है, केवल वो ही है ब्रह्मज्ञानी। सत्संगत जी, बोले बोल बिचारी के बैठे ठोर सम्हारी कहे, कबीर दास को कबू न आबे हारी। अर्थात खूब सोच समझ कर विचार कर बोलो और सही ढंग से उचित स्थान पर ही बैठे। कबीर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हार कर नहीं लौटता है। जिह्वा में अमृत बसे जो कोई जाने, बोल विष बासुकी उतारे, जिह्वा ताने ही लोर। अर्थात जीव में अमृत का वास है यदि लोग सही बोलना जाने। यदि बासुकी नाक के जहर को भी अपनी मीठी बोली के प्रभाव से खींच लेता है। जिब्या जिन बसी में करी, तीन बसी क्यों, जहाँ नाही तो अवगुण उपजे, कही सब संत सुजान। अर्थात जिसने अपनी जिह्वा को नियंत्रित कर लिया है वह वस्तुतः संसार को जीत लिया है, अन्यथा उनके अवगुण और पाप पैदा होते हैं, ऐसे ज्ञानी संतों का विचार है। सत्संगत जी, इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, लेकिन किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबो सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैरकर निकल गई। सत्संगत जी, संतों का मन से करूँ सत्कार तो सुकून मिलेगा, झुकूं मन से इनको करूँ नमस्कार तो सुकून मिलेगा। मन भर के नहीं मन से बैठूं तो सुकून मिलेगा, संगत से सुनूं फिर अमल करूँ तो सुकून मिलेगा। निंदा नफरत से दूर रहूं तो सुकून मिलेगा, मैं प्यार से कर भरपूर रहूं तो सुकून मिलेगा। देखूं हर में हरि का रूप अगर तो सुकून मिलेगा, चलूं गुरुमत की गढ़ सीधी डगर तो सुकून मिलेगा। गुरु वचनों का अगर पालन होगा तो सुकून मिलेगा, इस तरह जीवन यापन होगा तो सुकून मिलेगा। सेवा सुमरन में मन मगन रहेगा तो सुकून मिलेगा, सत्संग की ओर ये
लगन रहे तो सुकून मिलेगा, मर्यादा जीवन में धारण हो तो सुकून मिलेगा, सबकी खुशी मेरी खुशी का कारण हो तो सुकून मिलेगा, तेरे संतों के संग निभती रहे तो सुकून मिलेगा, संत याचना होगी पूरी अंतर्मन का तो सुकून मिलेगा। सासंगत जी, हमारा दृष्टिकोण ही वास्तव में सुखी जीवन का रहस्य है। जीवन में आशावादी विचारधारा अपनाने से दुख भी दुख नहीं देता और प्रभु के भरोसे समय निकल जाता है। इसके विपरीत यदि विचारधारा निराशमयी हो तो इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। जो भक्त प्रभु भरोसे रहता है, सकारात्मक बना रहता है, वह जीवन में सफलता ही पाता है। कबीर गर्व न कीजियो रंग न हंसिए कोई, अभी तो नाव समुद्र में जाने क्या होए। सासंगत जी, कबीर जी कहते हैं कि कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए अपनी विद्वता का, अपने धन का, अपने परिवार का और अपने तन का, और न ही इन सब चीज़ों का अभिमान करके किसी निर्धन असहाय पर हंसना चाहिए, क्योंकि अभी तो नाव बीच समुद्र में है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अभी तो सांस चल रही है, वक्त का कोई पता नहीं कब पलट जाए, और जब वक्त पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। सात्संग जी, मन में भक्ति लगी रहे, ज्ञान की ज्योत जगी रहे, सत्संग में लगन लगी रहे, सांसों में तू ही तू बसी रहे। परमात्मा हमेशा दयालु है, जो शुद्ध हृदय से उसकी मदद मांगता है उसे वह अवश्य देता है। जो प्रभु कृपा में सच्चा विश्वास रखता है उसके लिए अनंत कृपा बहती है। सात्संग जी, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाए यहीं रह जाना है, कर ले कुछ अच्छे कर्म साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ता पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हूँ। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। सतगुरु कर्म देखता है, वसीयत नहीं। सात्संगत जी, पूरी जिंदगी इत्र लगा लगा कर मर गए, पूरी जिंदगी इत्र लगा लगा कर मर गए, फिर भी राख से सुगंध न आई। आओ अच्छे कर्मों का इत्र लगाए जीवन में, ताकि मरने के बाद राख से भी कर्मों की खुशबू आए। आश्चर्य की बात है कि लोग जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं पर सुधारना नहीं। सात्संग जी, मन तो एक है और हजारों लाखों इच्छाएं दिन रात करते रहते हैं। पिछली इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी नहीं होती कि मन और नई इच्छाएं पैदा करना शुरू कर देता है। जो इच्छाएं मर्जी के अनुसार पूरी नहीं होती, दुख का कारण बन जाती है। सात्संगत जी, आजकल कुछ भी कहने से पहले सोच समझ ले, क्योंकि बात हवा में तेज़ी से फैलती है और जब वापस आपके पास आती है तो एक अलग रूप में वापस आती है, साथ ही वह भी जो आपने नहीं कहा हो। सात्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक स्थिर है परमात्मा, अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख ले, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है, जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रजा में राजी हैं हम,
तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है। तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं। और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हों। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बिट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि, जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा जो आज भी सत्संग में महापुरुषों ने दोहराई थी कि ये मिशन का स्लोगन भी कि प्रदूषण मन के अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। तो अंदर बाहर कौन सी प्रदूषण है? बाहर तो चलो हम कह सकते हैं कि एक सांस लेने के समय प्रदूषण, पर ये मन